वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कशन करने वाले एमकॉम एनईपी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर में से कितने चैप्टर हमें करना कंपलसरी है कि एटलीस्ट हम एग्जाम क्लियर कर सके। बट ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल रिफर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल रिफर करके। बहुत सारे बच्चों ने जूने वाले वीडियो फॉरवर्ड किए या जूने वाले स्टडी मटेरियल फॉलो किए कि सर क्या हम ये पढ़ सकते हैं, तो नहीं। ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम होने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो नया पीडीएफ इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया हुआ अपने वेबसाइट पे आपको वही फॉलो करना है। अब वो सर हम कैसे पहचाने, तो ये जो है पीडीएफ में आपको यहां दिख जाएगा देखने के लिए सितंबर 24 प्रिंटेड वाला। अब इस पीडीएफ का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यही नहीं, सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ हमने वहां पे अपलोड करके रखे हुए, आप डाउनलोड करके स्टडीज कर सकते हो। लेकिन जब आप ये बुक रिफर करोगे थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि अमाउंट थोड़े से आगे पीछे हुए हैं। जब मैं सम्स करवाता तब मैंने देखा, मैं ऑब्जर्व किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। टोटल हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितने चैप्टर्स है, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने से मालूम पड़ रहा है 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है नंबर ऑफ सर। अब अकाउंट के इतने सारे सब्जेक्ट है सर, ये कौन सा वाला है? देखिए, आप जब सब्जेक्ट का नाम हेडिंग में देखोगे आपको क्लियरली देखने मिल जाएगा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जाम के टाइम टेबल में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, तो ध्यान रखिए चीज को। अच्छा, अब इसमें सर 8 चैप्टर है, बट एक्चुअली 8 चैप्टर नहीं है। क्या क्या? यस, ये एक्चुअली 8 चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर ही है। आप ये नंबर्स में देख रहे हो 8 चैप्टर है, बट ध्यान से पढ़ो, यहां लिखा है अकाउंटिंग एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, और यहां लिखा है फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग। मतलब ये दोनों भी एक ही टॉपिक है, ये दोनों भी आपका एक ही टॉपिक है, जिसमें से ये फर्स्ट वाला थ्योरी है बैंकिंग अकाउंटिंग के बारे में, और सेकंड वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में पूछेगा सर, जो हमें एग्जाम में पूछेगा। वैसे यहां देखिए फॉरेन करेंसी कन्वर्जन एएस 1, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 1 नहीं 11 अकॉर्डिंग जो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का थ्योरी है वो आपको इस 3rd चैप्टर में दिया है, और इसका प्रैक्टिकल यहां पे दिया हुआ है। और जब ये बुक लेके बैठोगे तो दिल जोरों से धड़कना शुरू हो जाएगा, क्या इतना सारा हम पढ़े, क्या इतना सारा पढ़ाई करें हम थ्योरी के लिए? तो नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा, मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा हर चैप्टर से, और उसी में से आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस थोड़े से अमाउंट चेंज करेंगे, 15,000 पे 50,000 कर देंगे। अगर स्टेशनरी है तो वहां हटा के प्रिंटिंग डाल दें, कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे, बट कंटेंट तो सर वही रहेंगे, बस नाम चेंज होगा, काम तो वही रहेगा। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन भी कौन से होंगे बहुत जल्दी मैं इसी चैनल पे लाने वाला हूं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे मास्टर्स फ्रेंड के साथ में फॉरवर्ड कर दीजिए सर। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने बताया टोटल 8 नहीं, टोटल 4 चैप्टर है। जैसे कि सर ये एक है, ये एक है, ये एक है, और ये एक है। अब सर इस 8 मतलब 4 चैप्टर में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और हमें करने ही चाहिए और इजी भी हो? ये सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए सर, एग्जाम में पूछे जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और सर हमें इजी भी हो जाए सर। तो आई सजेस्ट, मैं आपको यहां पे 2 टॉपिक दूंगा, और 2 टॉपिक हमें करना ही करना है एनी हाउ, और 2 टॉपिक के मैक्स टू मैक्स 7 से 10 क्वेश्चन ही करने हैं, या 7 से 10 क्वेश्चन ही करने हैं। वो भी क्वेश्चन कौन से रहेंगे मैं बताऊंगा आपको, बस वो करके जाइए, आपका आराम से एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग निकल जाएगा सर। अगर 4 में से मैंने 2 टॉपिक कर लिया, मतलब 50% पोर्शन तो हो गया, फिर हम एक टॉपिक और करेंगे तो हम आराम से पूरा पेपर अटेंड कर लेंगे। एक टॉपिक आप ऑप्शन छोड़ सकते हो रे भाया, टेंशन नहीं है। 4 में से 3 टॉपिक करो, एक को ऑप्शन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा ऑप्शन चुनना है वो भी बताऊंगा मैं। तो सर सबसे पहले अगर मैं कहूं एज अ स्टूडेंट, तो मुझे लगता है सबसे इजी टॉपिक जो होगा हमारे लिए फॉरेन करेंसी कन्वर्जन होगा।
फॉरेन करेंसी कन्वर्जन होगा। इसमें करना क्या होता है, चीजें रुपीस में होगा, डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, फिर फाइनल अकाउंट रेडी करना है। सर फाइनल अकाउंट आगे, अरे नहीं, रिलैक्स, उतना बड़ा लेंदी वाला फाइनल अकाउंट नहीं है ये, बहुत ही इजी फाइनल अकाउंट रहेगा। बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, कौन से रेट में क्या कन्वर्ट होता है वो पता होना चाहिए, वही मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो बस इसमें के आपको कुछ जो मैं गिवन थ्योरी दूंगा बस वो पढ़ना है, जिससे बेसिक क्लियर होगा। फिर गिवन 5 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम पूछेगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो सर फॉरेन करेंसी कन्वर्जन सबसे पहले आपको करना है। ये टॉपिक जब आपका पक्का हो जाए, ढंग से रेडी हो जाए और एक दिन खेले, एक दिन में आराम से खत्म कर सकते हो आप लोग ये। तो आपको एक दिन क्या, हाफ डे में खत्म कर सकते हो टाइम हो तो। अगर ये हो गया तो आई सजेस्ट अगला आप करोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। कौन सा करोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या है सर, इसमें पता होना चाहिए कि एज अ सोसाइटी, वो एक मैं सेक्रेटरी वाला सोसाइटी, तो वहां पे सर कितना पैसा रिसीव हो रहा है, कितना पैसा पेमेंट हो रहा है, कौन सा कहां आएगा, जैसे फॉर्मेट पता हो तो भी आप ये वाला टॉपिक इजीली कर लोगे। एक तरह का फाइनल अकाउंट है, फॉर्मेचुअल है, इसलिए अच्छी बात है। जर्नल एंट्री नहीं है, ना ये जर्नल एंट्री ना ये जर्नल एंट्री है, तो इसलिए अच्छी बात ये है। वरना ये देख के लगेगा अरे सर वो टीवाई विको में था ना फॉरेन एक्सचेंज वाला, एफवीएफ वाला, तो जर्नल एंट्री था, ये भी जर्नल एंट्री, नहीं जर्नल एंट्री नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं है, दोनों भी फॉर्मेचुअल है, इसलिए आपको दोनों भी इजी पड़ेगा। मैं कहा कोऑपरेटिव में मैं आपको अगेन सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से एग्जाम में पूछेगा, समझ लीजिए। फॉर्मेट पहले बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में कोऑपरेटिव के 5 क्वेश्चन दूंगा। तो ये 2 चैप्टर आपको एनी हाउ करना है, और अगेन कहूंगा पहले ये करना है फिर ये करना है। एक कॉन्फिडेंस आएगा जब ये टॉपिक वगैरह, हाँ एक टॉपिक मेरा हो गया, यस 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 आई कैन डू इट। अब सेकंड टॉपिक करोगे, अब मजा आएगा कि 50% पोर्शन हमने खत्म कर दिया, तो आज जोश बढ़ जाए तो एक टॉपिक और कर लेना बॉस। ब्लड क्वेश्चन ये है सर, बैंकिंग करे या इंश्योरेंस करे, तो मैं कहूं तो आप बैंकिंग कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस में ऐसे एक दो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं जहां पे आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, और इतना कम टाइम में वो कवर करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर पर टाइम नहीं है, क्योंकि हम जॉब करने वाले हो सकते हैं मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट जॉब करने वाले होंगे, हमारे पास टाइम नहीं होगा सर, हमें कम से कम टाइम में कम से कम क्वेश्चन में हमें एग्जाम एटलीस्ट निकालना है, दैट्स इट, आई नो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि थर्ड ऑप्शन पे आप बैंकिंग को रखिए, इंश्योरेंस को मत करो, ऑप्शन छोड़ दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप इसको ऑप्शन छोड़ सकते हो, कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने 3 टॉपिक कर लिया है। तो इंश्योरेंस किसी न किसी का ऑप्शन में तो आएगा, छोड़ दो, बचाव किया हमने, काम खत्म हमारा। तो यस, हमें 3 टॉपिक करना है, और हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन दूंगा, हर टॉपिक के कुछ बेसिक नोट्स दूंगा, जिसके बेस पे आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। स्टडी मटेरियल का अगर क्वेश्चन आप फॉलो कर रहे हो तो हाँ कर सकते हो, लेकिन जब मैं फॉरेन एक्सचेंज वाला, फॉरेन करेंसी वाला क्वेश्चन करवाने गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन रॉन्ग लगा, रॉन्ग इन द सेंस आंसर में कैलकुलेशन रॉन्ग लगा, और कुछ अमाउंट, फिर सेकंड क्वेश्चन जब देखा मैंने उसमें कुछ जो अमाउंट है आगे पीछे टाइप हुआ है, तो आपको प्रॉपर उसको देखना पड़ेगा कौन सा कहाँ पे है, उससे अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है अगर आप इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, बट थोड़ा सा अवेयर रहना, इस बात से मैं बता दिया पहले आपको। और अदरवाइज हमारे नोट्स, हमारे पीडीएफ, हमारे वीडियो लेक्चर्स, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हमारा हमारे एप्लीकेशन के अंदर, विजनरी कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। कुछ चीजें उसमें अपडेट हुआ है, कुछ चीजें विद इन 2 डेज अपडेट हो जाएगा, नॉट ओनली फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट ऑल्सो फॉर द अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट के भी जितने हमसे हो सकते हैं वो सब कुछ हम आपको उसी एप्लीकेशन, उसी पर्टिकुलर एक सिंगल कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे एज सून एज पॉसिबल। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना वायरल कर दीजिए, उतना फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे और वीडियोस लाते रहे और आपको तुरंत से तुरंत अपडेट मिलते रहे, एक भी मार्क्स हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो 8 नहीं 4 चैप्टर है, 4 में से पहला हमें फॉरेन एक्सचेंज करना है, दैट इज फॉरेन करेंसी करना है, सेकंड हमें कोऑपरेटिव, थर्ड वन बैंकिंग, फोर्थ इंश्योरेंस करना हो तो करो, अदरवाइज ऑप्शन छोड़ दो, कोई डिफिकल्टीज नहीं है सर। डन। तो हमने डिस्कशन कर लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस क्या है, कौन सा पीडीएफ यूज करना है। अगले वीडियो में पॉसिबल तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ला दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस करने
है। अब मिलते हैं अगले वीडियो अगले लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।